हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। यार लास्ट टाइम हमने डायफ्रैक्शन स्टार्ट किया, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हुई, व्हाट इज डायफ्रैक्शन वाली बात हुई, उसके बाद उसमें एसेंशियल कंडीशंस की बात हुई, मतलब डायफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग हमने समझने की कोशिश की। और बेटा हमने फिर बोला कि यार सिलेबस में एक मेन टॉपिक है अपने डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, जिसकी कुछ बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। वहीं से जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो डायफ्रैक्शन क्लियर है आपको, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प एजेस। एसेंशियल कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन भी क्लियर होनी चाहिए कि जी वेवलेंथ ऑफ द डायफ्रैक्टिंग वेव, जिस वेव ने डायफ्रैक्ट करना है उसकी वेवलेंथ ऑब्स्टेकल के साइज के कंपेरेबल होगी तो डायफ्रैक्शन बहुत बढ़िया होगी, अगर कंपेरेबल नहीं होगी तो डायफ्रैक्शन बहुत बढ़िया नहीं होगी। ठीक है जी। तो डायफ्रैक्शन मैंने बोला था बहुत तरह की होती है, सर्कुलर अपर्चर हो सकता है, डबल स्लिट हो सकती है, यार 3 स्लिट्स हो सकती हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है आगे चलकर एक। लेकिन हमने सिलेबस के हिसाब से एक ही चीज पढ़नी है यार, डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो हमें एक ही काम करना है, डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो उसको हमने स्टार्ट किया था, आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो हेडिंग डालो डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ओके, कल शायद हमने हेडिंग डलवाई नहीं, हमने बोला था बस थोड़ी सी बात कर देते हैं, क्या है वो चीज चेक कर लेते हैं, बाकी करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। तो आज ही स्टार्ट हो रहा है बेटा काम अपना। हेडिंग आ गई आपकी जी डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। समझो बात को, वेव ऑप्टिक्स फर्स्ट पार्ट उसका वेव फ्रंट एंड हाइजीन प्रिंसिपल, सेकंड पार्ट उसका इंटरफेरेंस जिसमें मेन वाईडीएससी आया, थर्ड पार्ट इसका डायफ्रैक्शन जिसमें मेनली डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट आएगा। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, दूसरे लेक्चर में डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ओके, अब बेटा डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट में अगर एग्जाम की बात करें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो यार यहां तो पूरा का पूरा ओवरऑल की जी ब्रीफली एक्सप्लेन डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, ऐसे भी कई बार आया हुआ है 3 नंबर 5 नंबर में। अब उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बीच बीच में से जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकलेंगे ना, उन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट के 5 पॉइंट्स बना देंगे और आपको बोलेंगे यार इन 5 पॉइंट के हिसाब से इस डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वाले टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। अगर छोटा क्वेश्चन आ गया तो वो जो 5 पॉइंट्स बनेंगे वो अलग अलग भी काम आ जाएंगे, और अगर बड़े क्वेश्चन आ गया पूरा एक्सप्लेन कर दो डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, तो फिर हम क्या करेंगे, वो पांचों के पांचों पॉइंट छाप देंगे। हमें बस सीक्वेंस पता होना चाहिए, और अच्छा पॉइंट्स बनाओगे तो याद भी बढ़िया रहेगा। तो अगर मैं पॉइंट्स बनाता हूं इसके साइड पे नोट कर लेना पहले नंबर पे ही, उसके बाद मैं वहां से इसको रब कर दूंगा ना जी, हमारे पास वही पोर्शन बचा है काम करने के लिए। तो डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट का मतलब तो ये हुआ कि एक सिंगल स्लिट है, उसमें से डायफ्रैक्शन हो रही है। अगर ये लाइट यूज की है तुमने, लाइट, तो स्लिट का जो साइज है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए। वेवलेंथ आपकी नैनोमीटर में चल रही है, तो अगर तो स्लिट का साइज भाई नैनो वैनो में गया तो बढ़िया से डायफ्रैक्शन होगी, पैटर्न बनेगा, ऑब्जर्व होगा। अगर ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा कर दिया तो वहां इतनी ज्यादा डायफ्रैक्शन होने वाली नहीं है। तो पहला पॉइंट डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट में आपने याद रखना है कि आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना आना चाहिए। तो पहली बात एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप बन जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, एक एक करके टेकअप कर रहा हूं। फिर हमें देखना पड़ेगा कि जी स्क्रीन पर बन क्या रहा है, जो बनेगा उसको हम डायफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। कैसा बनेगा अभी डिस्कस करेंगे। डायफ्रैक्शन बन गया ये तो, डायफ्रैक्शन पैटर्न। पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, बना देंगे। क्यों बना वो भी तो थोड़ा बहुत देख लेंगे।
ज्यादा नहीं। तीसरी बात बेटा, कंडीशंस फॉर मैक्स एंड मिन, मैक्स एंड मिन यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब हम पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी एक पैटर्न बनेगा, इसमें भी ऑल्टरनेटिवली मैक्सिमास और मिनिमास बनेंगे। इंटरफेरेंस वाले केस से थोड़ा डिफरेंस होगा लेकिन बनेंगे। कैसे बनेंगे आ रहे हैं उस पर। अब मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे तो भैया मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन भी होगी, तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे। डिराइव नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट है भाई। भाई किताबों में भी डेरिवेशन नहीं होती है, तो किताबों में भी डायरेक्ट होता है, हम भी क्या दे देंगे, डायरेक्ट ही दे देंगे। जैसे बुक्स में दिया हुआ है वैसे कर देंगे, वैसे ड्राइव भी की जा सकती है। चौथी बात, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भाई। अब देख, हमने इंटरफेरेंस में तो सबकी विड्थ निकाली थी, सबकी कहां निकाली थी, निकाली तो एक की थी, वो तो सबकी सेम आ गई थी, इसलिए सबकी विड्थ निकालने वाली बात ही हो गई थी। बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, वो सबकी विड्थ हो गई थी। मतलब डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज, सबकी विड्थ क्या आ रही थी, सेम ही आ रही थी, तो एक बार ही निकाला, काम चल गया। लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न में सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम नहीं होती है, तो भाई सेम नहीं होती है तो हम कल्ले कल्ले की तो निकाल नहीं पाएंगे। सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा ना, सेंटर वाला मैक्सिमा, उसकी विड्थ निकाल देंगे, यानी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और पांचवें नंबर पर फिर हम इसमें डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन वो डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाता है कि जी पैटर्न बना के दिखाओ, डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाओ, या दोनों पे आ जाता है कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों बनाओ और दोनों में डिफरेंस शो करो। अलग से क्वेश्चन आ जाएगा पैटर्न पे। कभी कभी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, वैसी क्वेश्चन आ जाएगा कि भी मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन बताओ। फिर कभी कभी अलग ही आ जाएगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाल के दिखाओ जी। कभी कभी ये भी आता होता है कि जी मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में दो डिफरेंस बताओ, मैक्सिमा मिनिमा सॉरी इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में दो डिफरेंस बताओ, चार डिफरेंस बताओ। तो अलग अलग भी आ सकते हैं। इकट्ठे आ गया कि डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट डिस्कस करो, तो भैया पांचों के पांचों पॉइंट डिस्कस कर देना जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट भाई। डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट हमने स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए। तो पहले नंबर पे आपने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना देना भाई। ये क्या हो गया अपना पहला नंबर वाला पॉइंट हो गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कल हम बात कर ही रहे थे कि जो डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट है, ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। किसका है, फ्रॉनहोफर, है ना। कल अपनी बात हो रही थी फ्रॉनहोफर यानी कि फार फील्ड। अब फार फील्ड में सोर्स भी इंफिनिटी पर, स्क्रीन भी इंफिनिटी पर, यानी हमने इंफिनिटी वाली सिचुएशन क्रिएट करनी थी। लेकिन भाई हमने ऑब्जर्व भी तो करना था, तो हमने सब कुछ लैब कंडीशन में क्रिएट कर दी इंफिनिटी वाली स्थिति। इंफिनिटी वाली स्थिति क्या होती है कि जी रेज इंफिनिटी से आ रही हैं। अब इंफिनिटी से रेज लाने के लिए हमने पहला लेंस कन्वेक्स लेंस यूज किया, इसके फोकस पे सोर्स रखा, इसने रेज को पैरेलल कर दिया, ठीक है नहीं। अब जो रेज सीधी निकल रही है वो तो निकल ही रही है, ये देखिए सीधी जा रही हैं। सारी डायफ्रैक्ट थोड़ी करेंगी, एज वाली डायफ्रैक्ट करनी है बस। ये एज पे मैंने ये जो रेड वाली दो रेज है ये डायफ्रैक्ट होती हुई शो करी। भैया नीचे को भी होती है, ऊपर को भी होती है, हमने एक साइड वाली शो की है। इतनी कहानी नहीं किसी को बतानी, तुमने तो एग्जाम में बस एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना देना, नीचे लिख देना है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न इज डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट इज शोन इन फिगर। बात खत्म। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि भी क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है। आपने तो बस ये बात लिख कर बात खत्म कर देनी है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट इज शोन अबव।
या शोन बिलो या शोन इन फिगर। ओके, तो ये डायफ्रैक्टेड वेव है, ये अनडायफ्रैक्टेड वाली है, ये भी सीधे जा रही है क्योंकि फार फील्ड वाला केस है, इन्फिनिटी से आई इन्फिनिटी पे जा रही थी। अब इन्फिनिटी से आती हुई कैसे बनाई थी? लेंस की हेल्प से। तो भैया इन्फिनिटी की ओर जाती हुई को पकड़ोगे कैसे? लेंस की हेल्प से। तो ये दूसरा लेंस लगेगा जो अब इन रेज को स्क्रीन पर ले लेगा। तो अपना फ्राउनहोफर वाला केस भी हो गया कि जी सोर्स भी इन्फिनिटी पर जा भी रही है, किस तरफ? इन्फिनिटी की ओर। हाँ, लेंस की हेल्प से हमने इसको लैब में ऑब्जर्व करने वाली स्थिति क्रिएट कर दी है। तो बेटा जी ये जो बीच वाली काली वाली रेज हैं ये तो अनडायफ्रैक्टेड है, ये कहां पहुंची? स्क्रीन पर। ठीक है जी। अभी जो डायफ्रैक्टेड वाली वेव्स हैं ये मान ले पॉइंट पी पर पहुंची। अब ये मैंने दो शो की है ना, बहुत होंगी, कोई पॉइंट पी पे पहुंच रही है, कोई पी डैश पे पहुंच रही होंगी, कोई पी डबल डैश पे पहुंच रही होंगी, तो अलग अलग जगह पे पहुंच रही है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया मेरे भाई। पी क्या है आपका? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पी इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वहां पे लाइट क्या आ रही है, कैसी आ रही है? ओ सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया। ये अपना क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी से डिनोट करना है। अब कई जगह पर ए से किया होता है, हमने इसको किससे डिनोट कर दिया? स्मॉल डी से डिनोट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स स्मॉल डी से डिनोट कर दिया। डन है जी। दोनों के बीच में डिस्टेंस स्लिट और उसके बीच कैपिटल डी से, बाकी सब कुछ आपके सामने शो हो ही रहा है। बात खत्म। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना देना है, उसके बारे में लिख देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लिखने के चक्कर में फिर नहीं पढ़ना। ओके, पहली बात खत्म। ये होता है जी एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात यानी डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब देख, इसमें डायरेक्ट हम बता देंगे आपको कि यार पैटर्न ऐसा बनता है। तो अगर हम डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट स्टडी करते हैं तो जो पैटर्न बनता है ना स्क्रीन पर, वो वही होता है, सेंटर पर मैक्सिमा और ऑल्टरनेटिवली मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो पैटर्न जो बनता है डायफ्रैक्शन पैटर्न, वही बात कि मैक्सिमा मिनिमा वाली स्थिति ही फिर से पैदा होती है। लेकिन थोड़ा सा देख फर्क होता है। तो दूसरे पॉइंट अपना क्या आ गया बेटा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप जी। दूसरा पॉइंट अपना आ गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपने क्या करना है? कहानी नहीं सुनानी, आपने कहना भैया ऐसा। दूसरा पॉइंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं, सॉरी मैं शायद एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोल गया। दूसरा पॉइंट डायफ्रैक्शन पैटर्न। दूसरा पॉइंट क्या था? डायफ्रैक्शन पैटर्न। पैटर्न बना कैसा? यार हमने सिर्फ यही बताना है बना कैसा। क्यों? वो बताना नहीं है, वो वैसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, हमने नहीं बताना। हम एक टू द पॉइंट चीज को लेकर आ रहे हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट हो जाएगा अपना। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न में आपने कहना है कि जी जो स्क्रीन पर पैटर्न आया उसमें सेंटर पर मैक्सिमा पाया गया, यानी कि सेंटर पर ब्राइटनेस पाई गई, और ऑल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा पाए गए। और उसमें खास बात क्या थी कि जितने भी मैक्सिमास थे उनकी उनकी इंटेंसिटी जैसे जैसे स्क्रीन से दूर जा रहे हैं कम होती जा रही है। फिर से सुनना, सेंटर पे मैक्सिमा आया, उसके बाद मिनिमा आया, फिर मैक्सिमा आया, लेकिन अगले वाले मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में कम थी। फिर मिनिमा आया, उसके बाद अगला जो मैक्सिमा आया उसकी इंटेंसिटी और कम थी,
और कम थी और कम थी। ठीक है जी, ये दोनों तरफ हुआ, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर से मिनिमा। ठीक है जी, तो पैटर्न कुछ ऐसा आया कि जी सेंटर पे मैक्सिमा एंड देन ऑल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा on both side of the screen, and the important thing is the intensity of maximas goes on decreasing as one goes away from center of the screen. ये पैटर्न आना है, आपको ऐसा पैटर्न बनाना है। ये डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट का पैटर्न है, सेंटर पे मैक्सिमा है, उसके बाद ये फिर से मैक्सिमा है, बीच में मिनिमा आ गए, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। इसकी लेबलिंग हम भी बाद में करवाएंगे। पैटर्न आना चाहिए। इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन के पैटर्न में क्या फर्क है? इंटरफ्रेंस में भी वही है, सेंटर पे मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, मगर इंटरफ्रेंस में ऑल द मैक्सिमास विल बी हैविंग सेम intensity. In interference, all the maximas, either it is central maxima or secondary maximas, they have same intensity, but in diffraction the intensity of the maximas go on decreasing as one goes away from the center of the screen. ये शेप याद होनी चाहिए भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये बनता है, ड्रॉ इंटेंसिटी पैटर्न इन इंटरफ्रेंस एंड इन डायफ्रैक्शन। एक तरफ इंटरफ्रेंस वाला बनेगा जो हमने पहले बनाया था, जिसमें सबकी पीक सेम रखी थी, और एक तरफ डायफ्रैक्शन वाला बनेगा। भाई 1-1 नंबर का होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, मजे आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आता है। अब ये क्यों आया, ऐसा ही क्यों आया, वो बात की बात है। हां, हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को मैथमेटिकल भी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बात को क्लोज करूंगा। पहला पॉइंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दो। दूसरा पॉइंट डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा आएगा, वो पैटर्न बना दो। पैटर्न में अब आपको क्लियर ही है, सेंटर पे मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मगर सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ये पैटर्न बनाओ 1 नंबर का, बस ये पैटर्न की शेप है डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट में। ओके जी, तीसरी बात है कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो तीसरे नंबर पर मेरे भाई क्या आनी है? कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ध्यान देना, मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन। अब बेटा देखो हुआ क्या यार, यहां से जब वेव्स डायफ्रैक्ट होकर निकली तो बेसिकली आपने हाइजेन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली बात यह है कि एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एट सोर्स ऑफ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो यार जब स्लिट में से वेव निकल रही हैं तो स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स फ्रेश सोर्सेस की तरह एक्ट करके इंडिपेंडेंट सोर्सेस बन जाते हैं। अब उनकी वेव आपस में क्या करती है, इंटरफेयर करती है, और उसके कारण पैटर्न बनता है, उसी को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या था, इंटरफेरेंस में 2 अलग अलग सोर्सेस से वेव आकर इंटरफेयर करती थी। डायफ्रैक्शन में क्या है, एक ही सोर्स के डिफरेंट पार्ट्स से आने वाले वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर कर जाते हैं और डायफ्रैक्शन बनता है। इसलिए मैक्सिमा मिनिमा वाली
स्थिति आती है तो एक तरह से इंटरफेरेंस तो है ही है। जो YDSE था उसमें इंटरफेरेंस ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस था। डायफ्रैक्शनल सिंगल स्लिट में इंटरफेरेंस ड्यू टू वेवलेट्स एमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम स्लिट है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम स्लिट है बेटा। तो अगली बात, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हुआ तो इंटरफेरेंस टाइप ही है। अगर इंटरफेरेंस टाइप हुआ है तो जब यहां पर वेव्स पहुंची, पॉइंट P मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते फेज डिफरेंस आ गया होगा, पार्ट डिफरेंस आ गया होगा। आप देख पा रहे हो पॉइंट P तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं इन दोनों रेड वाली जो डायफ्रैक्टेड वेव्स हैं, सेम एंगल थीटा से डायफ्रैक्ट हुई हैं, थीटा एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है यहां पर। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है। और P क्या है बेटा यहां पर? ये अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। P इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा पॉइंट P तक पहुंचते पहुंचते कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर रहा हूं। बीच की बात जो बोली वो कहानी थी, आपने एग्जाम में उतना लिख के आना जो आपकी कॉपी में आएगा। कॉपी में एक्सपेरिमेंटल सेटअप आ गया, कहानी थी वो नहीं ज्यादा लिखनी, सिर्फ क्या लिखना है? एज शोन इन फिगर। डायफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें जो कॉपी में आया डायग्राम आया, बस वो लिख के आना है, बना के आना है। नीचे बस इतना लिख देना है, सेंटर पे मैक्सिमा है जी, उसके बाद अल्टरनेटिवली मिनिमम मैक्सिमा, मिनिमम मैक्सिमा, और मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जा रही है जैसे जैसे स्क्रीन से दूर जा रहे हैं। बात खत्म। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा में कहानी मैंने सुना दी, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी, जो जो कॉपी में आता जाएगा वो लिखना है बस। अब बेटा मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, तो मैक्सिमा मिनिमा क्यों आएगा? दो वेव इंटरफेयर करेंगी, कहीं पे कंस्ट्रक्टिवली कर जाएंगी, कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली करेंगी। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्यों होगा? क्योंकि जब वो मिक्स हो रही थी तो उनके बीच में फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब मेरा P क्या है? अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं इन दोनों रेज की बात करता हूं जो कि डायफ्रैक्ट होकर पहुंची है लाल वाली, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस आया होगा, क्योंकि दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, यानी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस आया होगा। कल भी हमने थोड़ा सा देखा था। अब देख भाई, तू देख सकता है डिस्टेंस जो है ज्यादा नीचे वाले ने कवर कर लिया। चली तो सेम समय पर थी, स्टार्टिंग सेम टाइम पे हुई थी, लेकिन इसने P में पहुंचने में नीचे वाले ने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ऊपर वाले ने कम किया, तो दोनों में डिस्टेंस का फर्क आ गया। डिस्टेंस का फर्क पाथ डिफरेंस कहलाता है। तो इतना समझ लो, पॉइंट P पे पहुंचते पहुंचते दोनों वेव्स के बीच में जो पहुंची हैं और यहां पे मिक्स हो रही हैं। अच्छा, अगर मैं अंदाजा मारूं तो यहां से परपेंडिकुलर डाल ले, परपेंडिकुलर डाला, ये जो Bn है ना, Bn जो है वो फर्क है, इन दोनों के बीच का फर्क जो है वो Bn है। इसमें ये डिस्टेंस तो इक्वल से थे, लेकिन ये डिस्टेंस इसका ज्यादा हो गया ना, ये डिस्टेंस कम हो गया। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो बैलेंस हो जाएगा। Bn यार तुमने मान के चलना है कि दोनों के बीच का क्या है? पाथ डिफरेंस है। अगर Bn निकाल दूं मैं तो इन दोनों का कवर किया हुआ पाथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, यानी Bn पाथ डिफरेंस है। ठीक है, नहीं समझ में लगी कहानी भैया? ना सही। अटेम्प्ट करने के हिसाब से आपने हेडिंग डालनी है कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, और इसमें लिखना है सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालना है। भैया समझना अलग बात, अटेम्प्ट करना अलग बात। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस की बात करनी है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज रीचिंग पॉइंट P पर पहुंचने वाली रेस के बीच का जो पाथ डिफरेंस है इज गिवन एज, इनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है, ये हेडिंग है तुम्हारी तीसरे नंबर की, इज गिवन एज
बी एन, जो पार्ट डिफरेंस है किसके इक्वल है, बी एन के इक्वल है, ठीक है जी। फ्रॉम फिगर, फिगर में शो हो रहा है सब कुछ, तो फ्रॉम फिगर भैया ये कल मैंने निकलवा दिया, ये जो ए बी एन अगर हम ट्रायंगल देखते हैं फ्रॉम फिगर भैया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये थीटा एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है, कितने एंगल से डायफ्रैक्ट किया, थोड़ी ज्योमेट्री लगा के थीटा आ गया था कल, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये बी एन, और 90 के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला डी होगा, चेक कर लो, तो ये बी एन बाय डी है, यानी कि एक्स बाय डी आ गया, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय डी आ गया। और अगर यहां से देखो तो x इक्वल टू कितना आ गया, d साइन थीटा। ओके, सबसे पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस d साइन थीटा आता है भाई, ये रट्टा मार लो, मैथमेटिकल कुछ ही बातें आएंगी इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट सेटअप हो गया, डायफ्रैक्शन पैटर्न ठीक है, पता है सेंटर पे मैक्सिमा आना है, क्यों आना है, कहां आना है वो देखते हैं। अगली बात कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम चल रही है, मैंने बोला डेरिवेशन कोई नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब भाई पाथ डिफरेंस निकल गया तो पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा बता देंगे, निकालेंगे नहीं, बता देंगे, हमने बोला डिराइव ड्राइव नहीं करना, सिर्फ बता देंगे। हाँ जी बेटा, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा भाई हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइंड करेंगे नहीं, सीधा बता देंगे। ओके, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम इन्होंने पहले तो क्या निकाल लो यार, पाथ डिफरेंस निकाल लो। पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। भाई न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आएगी ये वाली बात, याद रखना कि पाथ डिफरेंस कितना आना है, डी साइन थीटा। ओके, अब अगली बात कि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन बेटा डायरेक्ट बता रहे हैं हम, पहले एक बार इस कंसेप्ट को खत्म कर दें कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस आर्टिकल। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन डायरेक्ट आ रही है, कोई डेरिवेशन नहीं है। याद रखना है कि फॉर मैक्सिमा, ध्यान देना, जो पाथ डिफरेंस है, अब इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा होगा, और मिनिमा की कंडीशन क्या थी कि जो पाथ डिफरेंस है वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 होगा। तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या आएगी यार, अब इतना ध्यान रख ले, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन उल्टी आएंगी, बिल्कुल उल्टी आएंगी जी। याद रखना, बस याद रखने का तरीका कि यहां मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, और मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अब देख यहां 2n माइनस 1 नहीं करना, इंटरफेरेंस में 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 लिखते हैं, यहां 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 लिखना है। क्यों लिखना है वो भी बता दूंगा कि 2n प्लस 1 ही क्यों लेना है, 2n माइनस 1 क्यों नहीं लेना है। लेकिन इतना ध्यान रख ले भाई, ये यहां पर मिनिमा की कंडीशन है x इक्वल टू एन लैम्डा, और ये मैक्सिमा की कंडीशन है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा एंड दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। याद करनी है कि ये स्थिति होगी तो मिनिमा आएगा, ये स्थिति होगी तो मैक्सिमा आएगा। सेंटर पे मैक्सिमा होता है, पैटर्न ने हमें बता दिया सेंटर पे मैक्सिमा होता है, उसके बाद मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, लेकिन कंडीशंस इसके हिसाब से बननी है जी। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन सॉरी, और ये किसकी, मैक्सिमा की कंडीशन। कंडीशन उल्टी है, वहां पे इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए x इक्वल टू क्या होता था, एन लैम्डा होता था। अब यहां पर भाई जो n है वो कहां से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, और
इसमें n कहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3। देखो पॉइंट है यहां पर, सेंटर वाले पॉइंट को 0 मानते हैं। अब सेंटर पे मैक्सिमा आता है ना, तो मैक्सिमा की स्टार्टिंग कहां से देनी होती है हमने, 0 से, क्योंकि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन उसके सेंटर पर क्या है, मैक्सिमा, तो उसकी स्टार्टिंग कहां से देनी होती है हमने, 0 से। और मिनिमा सेंटर पे नहीं आता, इसलिए उसके लिए 0 से स्टार्टिंग नहीं देनी, 1 से देनी होती है। अब ध्यान से सुनना, तभी मैंने इसको 2n+1 किया, क्योंकि जब मैं इसको 0 पुट करूंगा, सबसे पहले तो 0 आएगा ना, सेंटर पे मैक्सिमा है ना, 0 पुट करूंगा तो रिजल्ट λ/2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 2n-1 यूज कर दिया होता इंटरफेरेंस की तरह यहां पर, तो स्टार्टिंग तो 0 से देनी है ना, मैं यहां पे 0 पुट कर देता, वो नेगेटिव में चली जाती बात 2n-1 से। तो इसलिए दीज आर द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये याद करो, मैक्सिमा और मिनिमा की ये कंडीशंस हैं। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं और आगे बढ़ाता हूं, तो x मैंने d sin थीटा बना रखा है, तो ऐसे भी कह सकता हूं d sin थीटा शुड बी इक्वल टू 2n+1 λ/2 +1 λ/2। पहले मैक्सिमा वाली बात आप पूरी कर लें, क्योंकि वो मैंने इकट्ठी फीलिंग देने के लिए एक के बाद एक लिख लिए थे कि जी ये मैक्सिमा की कंडीशन और ये मिनिमा की कंडीशन। अब पहले मैक्सिमा की बात कर लो, मैक्सिमा से x इक्वल टू 2n+1 λ/2 हो गया था, d sin थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2 आ गया, क्योंकि बेटा x d sin थीटा निकाल लिया हमने। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2d। ठीक है जी। एक ये भी क्या है आपका रिजल्ट है बेटा। अब ये एक्सप्रेशन आपको क्या दे रही है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास, ये मैक्सिमा के लिए है ना, तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स द एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमस। लेक्चर हम लगभग 1 घंटे के रखेंगे, ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया 1 घंटा 5 मिनट 7 मिनट चल जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया तो जो पॉइंट्स बचेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक ही बार में सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो उसको नेक्स्ट में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन करेंगे आराम से। तो बेटा मैक्सिमा के लिए क्या बात बन रही है, साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2d। ओके, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास। अगली बात, अगर डायफ्रैक्शन बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है, मतलब बस ये लगा लो ना के बराबर हुई है, कहने का मतलब डायफ्रैक्टिंग एंगल बहुत छोटा है। तो आपको पता है कि अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख देते हैं। तो भैया अगर बहुत कम डायफ्रैक्शन हुई है तो जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 2n+1 λ/2d। इसको भी हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है, एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास। स्क्रीन पर एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास प्रोवाइड करती है। भैया रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट याद रखने बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल भी आने इस पे। तो थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2d, ये क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास। ठीक है जी। अब पहले मिनिमा का रिजल्ट बना लें, उसके बाद दोनों को आमने सामने कर लेंगे।
इसकी जरूरत तो खैर पड़ नहीं रही है, तो इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, जगह बनाते हैं, जगह। तो हमने भैया क्या करी, जगह बनाई। ओके, बन गई जगह भाई, अच्छे से साफ कर लो इसको। ओके जी, मान लो जगह बन गई, हाथ काले हो गए भाई। थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2d, ये मैक्सिमा के लिए। अब अगली बात क्या थी, मिनिमा। फॉर मिनिमा बात क्या चल रही थी कि x क्या होना चाहिए, n लैम्डा। ठीक है, मैक्सिमा की ये कंडीशन थी, यहां क्या था, x n लैम्डा होना चाहिए, n 1 2 3 होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट नहीं करना। यहां से हमने क्या निकाला था कि भाई फिर d साइन थीटा क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। ठीक है जी, इससे क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय d आ गया, d तो उधर भेज दिया ना। साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय d। अब बेटा यहां पे जो थीटा है ना, उसको मैं थीटा डैश लिख रहा हूं। डैश क्यों, ये मिनिमा वाले पोजीशंस प्रोवाइड करेगा ना। वैसे तो d साइन थीटा से शुरू किया, तो मिनिमास वाले जो एंगल हैं उनको थीटा डैश से डिनोट कर रहे हैं। जैसे हमने वहां पर y और y डैश, मैक्सिमा के लिए y, मिनिमा के लिए y डैश लिया था, तो थीटा डैश से डिनोट कर देंगे कि जी मिनिमा वाले एंगल है। स्क्रीन पर जहां जहां मैक्सिमास बने हैं वो थीटा 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 है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, और जहां जहां मिनिमास बने हैं उन एंगल्स को थीटा डैश बोल दिया, थीटा 1 डैश, थीटा 2 डैश। ठीक है जी, तो अब मैं कहूंगा कि ये एक्सप्रेशन जो है क्या दे रही है, इट गिव्स अस द एंगुलर पोजीशंस ऑफ minimas on the screen. This gives angular position of minimas on the screen. Okay, दे दी। फिर वही बात, अगर एंगल छोटे हैं, यानी इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, ये साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा थीटा डैश इक्वल टू n लैम्डा बाय d। तो मेरे भाई ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोजीशंस ऑफ मिनिमास। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन। तो ये है भाई पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। ठीक है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम में ये बात अपने पास बनकर आई। ये दो फार्मूले हो गए या ये हो गए। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल्स में जब हमें इन फार्मूलाज को यूज करना है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब उसके लिए तुम्हें यह देखना पड़ेगा डायफ्रैक्शन थोड़ी सी हुई है कि अच्छी खासी हो गई। अब डायफ्रैक्शन अच्छी खासी कब होगी, जब लैम्डा और डी सेम ऑर्डर की होंगी। लैम्डा और डी सेम ऑर्डर की होंगी। अब लैम्डा और डी का क्या कर लेते होते हैं बेटा, रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर लैम्डा बाय डी का रेशियो या तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 आ रहा है, या 10 की पावर -2, -3, -4 आ रहा है, तो समझ लो उनके बीच में फर्क बहुत ज्यादा है। अगर इनका रेशियो 10 के ऑर्डर से कम है, या इनका रेशियो 1 आ गया तो बिल्कुल इक्वल हो गई। 2 आ गया, चल ये इससे डबल है। 3 आ गया, 3 टाइम्स है। लेकिन अब इससे ज्यादा 10 टाइम्स, 100 टाइम्स हो जाए तो फिर इनको कंपेरेबल नहीं मानते। तो हमेशा लैम्डा बाय डी का क्या लेना है, ऑर्डर चेक करना है। अगर वो लैम्डा बाय डी का रेशियो
10 से कम है, 10 से कम है। ओके, जो ये जो चीज है 10 से कम या 10⁻⁻1 से ज्यादा है, यानी ऑर्डर 10 की पावर 2 या 10 की पावर -2 नहीं जाना चाहिए। अगर तो ऑर्डर 10 की पावर 2, 10⁻⁻2, 3 या -3, 4 या -4 जा रहा है, तो इनके बीच में फर्क बहुत ज्यादा है, तो फिर ये थीटा वाले चलेंगे। अगर कम फर्क है तो साइन थीटा वाले चलेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये यूज होते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है कि जी ऐसे ऐसे रेज थी, वो 30 डिग्री से डायफ्रैक्ट कर गई, कंडीशन निकालो या कुछ भी बोल दिया निकालने के लिए। अब यार जब उसने बोल दिया 30 डिग्री से डायफ्रैक्ट कर गई, तो ये फार्मूला थोड़ी लगाएगा तू, यहां 30 थोड़ी पुट करेगा। 30 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल हो गया, तब ये प्योर चलेगा साइन 30 वाला। ये कब चलना था? जब 1 डिग्री से 2 डिग्री से या उससे भी कम से डायफ्रैक्शन हुई हो, तब ये चलेगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है कि इसका भी यूज हो सकता है, वैसे इसका होता है, ठीक है जी, लेकिन इसका भी यूज हो सकता है। डे टू डे लाइफ में डायफ्रैक्शन कंडीशन मैच ही नहीं करती हैं, तो इसलिए यही चलता है। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसमें हम थोड़ा सा, अगर इसको आगे बढ़ाऊं, आपने इसके आगे लिख लेना, इसके आगे या जैसे भी अब मैनेज कर लो। अगर मैं स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा की बेटा पोजीशंस ढूंढता हूं, लिख लो आगे, हेडिंग ही डाल लो इसी के अंदर, पोजीशन, एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमा, एंगुलर पोजीशंस ऑफ, इसी के अंदर बेटा सब हेडिंग डाल लो, एंगुलर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। फिर यहां पर हम क्लोज कर देंगे, 3 पॉइंट अपने हो जाएंगे, 3 पॉइंट पे क्लोज कर देंगे। चौथा पांचवा पॉइंट, यानी 4th पॉइंट में हमने क्या डिस्कस करना था, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करनी थी। 5th पॉइंट में इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस देखना था, और एक दो छोटी मोटी बातें और होंगी बेटा, उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करते हैं। अभी 3rd पॉइंट कवर अप करके देखते हैं, क्लोजिंग देने की कोशिश करते हैं बेटा। 4th और 5th पॉइंट हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डाल दें आपके। तो बात क्या चल रही थी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्स के लिए बेटा जी क्या है अपने पास, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2d, और मिनिमा के लिए क्या है, थीटा डैश इक्वल टू n लैम्डा बाय d, थीटा डैश इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय d। ये अपनी क्या है भाई, कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा की। अब बेटा n कहां से स्टार्ट करना था, 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां n कहां से स्टार्ट करना था, 1 2 3 4। ओके, अब 0 जब पुट किया तो बेटा ये हमें देगी सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। सेंट्रल मैक्सिमा पर थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहां 0 पुट कर दे, लैम्डा बाय 2d। उसके बाद आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट मैक्सिमा। उसके लिए 1 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, 3/2 लैम्डा बाय डी, ये हाफ लैम्डा बाय डी था, ये 3 आ गया। अगला कहां आएगा, सेकेंड मैक्सिमा, दैट विल बी 5/2 लैम्डा बाय डी एंड सो ऑन। ये भी पता होना चाहिए। ऐसे ही इसको अगर देख ले
तो सबसे पहला जो है 1 से शुरू करना है ना, ये क्या आ जाएगा लैम्डा बाय डी, उससे अगला क्या आ जाएगा 2 लैम्डा बाय डी, उससे अगला 3 लैम्डा बाय डी एंड सो ऑन। अब देख ये हाफ लैम्डा बाय डी से शुरुआत हो रही है, ये पूरा लैम्डा बाय डी हो गया, ये 1.5 लैम्डा बाय डी 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने जो पैटर्न बनाया था, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो पैटर्न बना हुआ ना दूसरे पॉइंट में, उसकी लेबलिंग करवा रहा हूं। अब जो अपना पैटर्न बना था भाई, वो क्या था, सेंटर पे मैक्सिमा फिर मिनिमा, 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 मैक्सिमा। ओके, ये स्थिति थी भाई। अब इसमें हमने क्या करना है, लेबलिंग भी कर देते हैं। इस तरफ इंटेंसिटी है, सेंट्रल मैक्सिमा वाली स्थिति में क्या लिखना है भाई, ये चीज लैम्डा बाय 2d। उसके बाद पहले मिनिमा वाली स्थिति में क्या लिखना है, लैम्डा बाय डी। उसके बाद अगले मैक्सिमा की स्थिति में क्या लिखना है, 3 लैम्डा बाय डी, नहीं 2d, ये लैम्डा बाय डी था, ये 3 लैम्डा बाय 2d, ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा बाय डी, ये क्या आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2d। ठीक है जी, ये हो गया हाफ लैम्डा बाय डी, भैया पूरा लैम्डा बाय डी, 1.5 लैम्डा बाय डी, 2 लैम्डा बाय डी, 2.5 लैम्डा बाय डी। ये सीक्वेंस सेट हो गया। ऐसे इधर लिख दो यार, इसको क्या लिख दोगे माइनस लैम्डा बाय डी, इसको क्या लिख दोगे माइनस क्या था 3 बाय 2d, ये क्या था अगला मैक्सिमा, मिनिमा की भी जगह बनेगी पहले, मिनिमा के लिए 2 लैम्डा बाय डी, और यहां पे फिर से ऐसे चलेगा। ये वाला क्या था 5 लैम्डा बाय 2d। ठीक है जी, तो ये लेबलिंग भी होगी, मतलब आपका पैटर्न वाला जो ऊपर पार्ट अनलेबल्ड पड़ा था ना, वो भी क्लियर हो गया। ये लेबलिंग उसमें शो करनी होती है बेटा। ओके जी, तो ये अपना पॉइंट था कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला जी। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि चीजें ठीक हो गई। ओके, एक बात अब और सुन लो, पैटर्न में पैटर्न जब आ जाए तो एक तो पैटर्न बना देना है, इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग कर देनी है। ओके, और ये लेबलिंग भी कर देनी है। अब यार अगर मैं बात करूं, इंटेंसिटी कम होती जाती है बनाने में, खैर मैंने ज्यादा कम नहीं बनाई, लेकिन यार पहले और दूसरे में ही बहुत फर्क पड़ जाता है। सेंटर के कंपैरिजन में अगली जो इंटेंसिटी आनी है ना, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर मैं रेशियो लिखूं, ये भी भाई डायरेक्ट ही है, तो ये बनता है 1:1/21। मतलब ये सेंट्रल मैक्स में, सेंट्रल के बाद जो पहला वाला ही ना भाई, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कह दिया, और ये फर्स्ट मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो अगर इसका और इसका रेशियो देखो तो इट इज 1/21, इतना फर्क है। 21 गुना कम है, यही 21 गुना, 21 से नहीं, 21 टाइम्स कम है। 1:1 आएगा। ये सेंटर वाले की, ये इससे अगले की, अगले का देखेगा तो और कम आ जाएगा, उससे अगले का देखेगा तो और कम आ जाएगा। अब ये कहां से आया भाई, ये ना पूछो, बस नोट कर लो, ये ना पूछो, क्योंकि वही बात है, फैलना नहीं है। अब हमने पॉइंट दे रहे हैं, नोट कर लो। ये होता है इनका इंटेंसिटी का रेशियो, एकदम इतनी तेजी से इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो बेटा डिफ्रैक्शन में अभी दो बातें देख अपनी बाकी हैं। एक,
आराम से कराऊंगा। अभी इसको यहां पर क्लोज कर रहा हूं, पहले इन चीजों को समझ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। आराम से कराएंगे। एक तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालनी है हमने, वो चलो हो जाएगा। एक फिर हमने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस करना है, और एक छोटा सा टॉपिक और आएगा फ्रेनल डिस्टेंस का कंसेप्ट, वो भी चलो डिस्कस करवा देंगे। तो अभी यहां पर क्लोज कर रहा हूं बेटा, डेरिवेशन नहीं है लेकिन पॉइंट्स बड़े जबरदस्त हैं। तो डायफ्रैक्शन में आज यहां पे छोड़ रहा हूं, लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा, 1 घंटे से कम का होगा इस बार, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है भाई, कोई चक्कर नहीं है, एक लेक्चर और बना देंगे। ओके, अगर सारा कंप्लीट करूंगा तो ये 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, तो हमने 45 मिनट्स के 2 ही कर देते हैं फिर। ओके, तो आज की बात यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन सारी चीजों को भाई बढ़िया तरीके से कर लेना, डिराइव कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट ही आए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, काम करो, लर्न करो, कोशिश करो चीजों को समझने की, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।